कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कश्मीर खान सर पटना। तो कश्मीर के रिलेटेड मेरे ख्याल में वीडियो है, खान सर की है। तो ये नई वीडियो है, काफ़ी भाई जो है रिकमेंड कर रहे थे। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। बिहार वह जगह है जहां गरीबी को भी एहसास नहीं होता है कि वो गरीबी में है। आप अपने दोस्तों के बारे में जाने या न जाने, दुश्मनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या दिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है। नेता बोलेगा अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मेरे पे चलेगी, तो उससे पूछिए ना कि सरकार के पास एक गोली है का? इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। इनफैक्ट ये एरिया लद्दाख, ये है जम्मू और ये है कश्मीर, जो हम लोग के पास अगर 100% रहेगा तब, लेकिन हम लोग के पास 100% तो है ही नहीं है। हम लोग के पास 60%, ये है 30% पीओके। ये क्या है? पीओके। आइए अक्साई चीन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम पाकिस्तान इस कंप्लीट को कश्मीर कहता, उसके यहां जम्मू नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधे कश्मीर। इसलिए पाकिस्तानी लीडर की बात भी सुनिएगा, भारत कश्मीर में जुल्म कर रहा है। अजब हाल है, जुल्म कर रहा है। पूरी कश्मीर, पूरे पाकिस्तान की जितनी मतलब इकोनॉमी अच्छी, उससे डबल अच्छी कश्मीर की है। कम से कम उनको भीख तो नहीं मांगना पड़ रहा है। कश्मीर, बात एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दुश्मन क्या करना चाहता है और क्या दिखाना चाहता है, दोनों में अंतर होता है। वो कुछ दिखाना चाहेगा, करना कुछ और चाहेगा। कश्मीर लड़ाई है, वो है जमीन की लड़ाई, ये पाकिस्तान एक्चुअल चाहता है, लेकिन वो दिखाना चाहता है कश्मीर की लड़ाई मुसलमानों के लिए। तो हमेशा हर वो युद्ध जीत सकते हैं आप जिसमें आपको पता हो दुश्मन दिखाना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। अब हम तो खुल के बोल देते हैं कि ये दिखाना चाहता है मुसलमान की समस्या। अगर आपके पास मुसलमान की समस्या आप लड़ना चाहते हैं, बेशक लड़िए, लेकिन अपने यहां रह रहे आप 20 करोड़ मुसलमानों को एक अच्छी जिंदगी दे दीजिए। आप पाकिस्तान को कहते हैं, अब जैसे वहां के ऐसा रहता है कि वहां के लोग भूखमरी नहीं है, वहां के लोग खुशहाल हैं, एजुकेशन बहुत अच्छा है, तो आप बात कीजिए सजुरे जो तुम्हारे हैं वो तो तुम्हारे है ही नहीं है, उनको खिला ही नहीं पा रहे हो। 1972 में तुम्हारा देश था बांग्लादेश, तोड़ के अलग कर दिए, तुमको अभी भी कश्मीर की पड़ी हुई है। एक बलूचिस्तान अलग हो जाएगा फिर भी तुमको कश्मीर का दिखेगा। बाद में ऐसा होगा कि पाकिस्तान कहेगा कि बस कश्मीर बचले गया फिर कहेगा यार कम से कम जो था वही वापस कर दो। तो पाकिस्तान का डिमांड अलग है, वो विश्व लेवल पे ले जाना चाहता है किस बात को? कश्मीर को। इसका फायदा भारत ने बहुत अच्छे से उठाया। 370 में लिखा गया था, 370 में कई सारे प्रावधान हैं, जिसमें 370 का ए जो है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये चीजें याद रखिएगा। ये 370 ए ही कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत की सीमा है, मतलब 370 का ए कहता है कि जम्मू कश्मीर भारत की सीमा है। तो कोई ऐसा बेवकूफ आएगा जो 370 ए खत्म करेगा, यार इसको खत्म कर दिए तो जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा नहीं है। अगर कोई राज्य ये कहता है कि मेरी सीमा भारत की सीमा, इस मतलब वो भारत के अंदर में आता है। तो 370 ए कहता है कि भारत की सीमा, जम्मू कश्मीर की सीमा भारत की सीमा। तो हम लोगों ने इसे नहीं खत्म किया, सारा नौटंकी था 370 ए के बाद कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति का नियम नहीं लगेगा, आरबीआई का रूल नहीं लगेगा, नागरिकता कानून नहीं लगेगा, विदेश नीति नहीं लगेगी। बहुत झमेला थे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? लेकिन जब संविधान लिखा गया तो अंबेडकर साहब ने ना लास्टली पावर केंद्र सरकार को दे दिए। संविधान को पढ़िएगा ना तो जितना इमरजेंसी या बड़ा पावर है सब केंद्र को दे दिया गया। तो जम्मू कश्मीर में एक चीज ये था कि अगर कहीं पर शासन में कोई नहीं रहे, यानी किसी को भी बहुमत ना हो, किसी को भी बहुमत ना हो, तब सरकार के पास कानून आ जाता है बनाने का। तो जम्मू कश्मीर में ना 2019 में किसी के पास बहुमत नहीं था। महबूबा मुफ्ती कह रही कि हम जम्मू कश्मीर संभालेंगे, उमर अब्दुल्ला कहते हैं हम चलाएंगे यहाँ पर, बीच में आए अमित शाह, इधर उमर अब्दुल्ला, इधर महबूबा मुफ्ती। मोटा भैया कहे केम छो
उन्होंने संविधान में स्पष्ट लिखा है जब कहीं किसी की सरकार न रहे तो उस राज्य की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। वहां ना महबूबा मुफ्ती सरकार बना पाई ना उमर अब्दुल्ला। जब किसी की सरकार नहीं थी तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन, उस दौरान कानून बनाने का अधिकार केंद्र सर। उन्होंने पकड़ा इसको 370 का में बहुत सारे प्रावधान थे, रद्द कर दिए, बस एकरा छोड़ के दब रगड़ दिए। आप जा ओकरा छोड़ के सब रगड़ दिए। हमेशा याद रखिएगा, यहां भारत ने चीन की नीति अपनाई है। यहां भारत ने कौन सी अपनी नीति अपनी? चीन की नीति को अपनाया गया। क्या नीति है समझिए। चाइना ने 1962 में इसको कब्जा कर लिया, 1962 10% अक्साई चीन। लेकिन चाइना को पता था आज नहीं तो कल भारत इसे छोड़ा ले जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो चाइना की रूल क्या है, नीति समझिए। अगर आप किसी से 100 रुपया कर्जा ले लिए हैं और आप चाहते हैं उसे हड़प लेना, तो इसका सबसे आसान चाइनीज फॉर्मूला है, किसी से 100 रुपया कर्जा ले लीजिए और जब वो आदमी मिले ना तो कहे कि हमारा 2000 रुपया तुम दोगे कब? कहेगा कैसा 2000? कह जो 2000 तुम लिए थे। कैसा 2000? कहेगा जो लिए थे 2000। तो बात हो गई 2000 लिए थे कि 2000 नहीं लिए थे, लिए थे कि नहीं लिए थे। 100 रुपया का चर्चे खत्म, 100 रुपया का चर्चा ही खत्म हो गई। नहीं समझ में आया? वही हाल किया है चाइना ने। हमारा कब्जा किया 1962 में और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है। भारत कहता है कैसे तुम्हारा है? और कहता है मेरा है। भारत कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा है। यह चीज हमेशा याद रखिएगा। आप अपने दोस्तों के बारे में जाने या न जाने, दुश्मनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या दिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है। समझ में आ गया कि नहीं? चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश पे विवाद है। चाइना दिखाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में विवाद है। करना यह चाहता है कि इधर में कोई दिक्कत ना हो। इसका सबसे अच्छा उपाय है चाइना से कहिए कि तिब्बत तुम्हारा कैसे, तिब्बत तुम्हारा कैसे? तो कहेगा अरे भाई तुम अपना ले जाओ, इतना बड़का कहे इफ यू आर बैड आई एम योर डैड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मेन यही बात है। हम अब भारत ने यही नीति अपना दिया जम्मू कश्मीर में। जब 370 हम लोगों ने 2019 में हटाए थे, 2019 में हटा था, मानसून सत्र में हट गया था। अब हमें यह पता था कि ये कश्मीर वाले कहेंगे कि अगर कश्मीर से 370 हटाना है तो हमारे लाश से गुजरना पड़ेगा। तो अमित शाह ने कहा कि इसमें कौन सा बड़ा बात है, गुजर जाते हैं। ये सब चीजें भाषा उकसाव वाला होती है। समझ में आ गया कि नहीं? उकसावे वाली ये भाषा है। नेता बोलेगा अगर गोली चलेगी तो पहली गोली मेरे पे चलेगी, तो उससे पूछिए ना कि सरकार के पास एक गोली है का? सरकार के पास परमाणु बम है। पहली गोली हमारे पे चलेगी, उसके बाद तो ये नेताओं की भाषा है। अब पता था ये बात अच्छे से मोदी जी को कि आज नहीं तो कल फिर ये बोलेगा सब कि कश्मीर हमारा है। इसलिए चाइना की नीति पहले 370 हटा दिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर को तोड़ दिए और उससे शक्ति छीन के उसे यूनियन टेरिटरी बना दिए। अब उनको 3 लड़ाई लड़नी है कि भैया इसको यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, राज्य का दर्जा दो। अगर ये लड़ते लड़ते 20 साल 30 साल बाद राज्य का दर्जा ले भी लेते तब कहेंगे दोनों को अलग क्यों कर दिया, एक करो। तब तक 370 पुराना हो चुका रहेगा। ये क्या चीज है 370? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आने वाले 20 साल बाद जो नया जनरेशन पैदा हो रहा है उसको पता ही नहीं है 370 क्या। नहीं समझ में आ गया? आपके जैसे आप लोग जिस जनरेशन में, उनको पता ही नहीं कि मंजन का वो उतना यूज। हम लोग का जिंदगी मंजने पे बीत गया। आप लोग पेस्ट वाले हैं, लो ऐसे मारे थूक दिए, पता चला बढ़िया को सब थूक दिए। हम लोग का मंजन का जमाना था, ऐसे मंजन लिए आराम से, और 20 से 25 मिनट लगता था दांत धुलने में और पूरा कोना कोना साफ हो जाता था। 20-25 मिनट मंजन से, इसमें मारे खत्म, 2 मिनट में खत्म। अब समझ में आ रहा है कि भारत का चाल क्या है? हम लोगों ने कितने स्टेप बना दिए हैं? 3 स्टेप। पहले तो लड़ेंगे लोग कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग क्यों कर दिया, पहला इसमें। उसके बाद कहेंगे भैया यूनियन टेरिटरी क्यों बना दिया, उसके बाद ना आएंगे 370 पे। इसलिए कहते भाई किससे पंगा ले रहा है लोग, थोड़ा समझ में आना चाहिए किससे पंगा ले रहे हो इंसान। इतिहास से हमने यही सीखा है कि कोई इतिहास से कुछ नहीं सीखा है।
इसलिए इतिहास से कुछ सीखिए। इतिहास पढ़ने नहीं बल्कि सीखने का विषय है कि क्या गलतियां हुई, किससे क्या सीख रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अगर हम लोग केवल 370 हटा देते तो फिर मुद्दा आ जाता है वापस लाओ 370, अभी कश्मीर को सटाओ, फिर यूनियन टेरिटरी बनाओ। अच्छा, यूनियन टेरिटरी बना दिए तो मुख्यमंत्री की शक्तियां ही खत्म, उसके अंडर में पुलिस नहीं तो पावर खत्म। मुख्यमंत्री को, हवलदार को बोलेंगे कि तुम यहां जाओ, यहां जाओ, शांति से बैठो। तनी मुख्यमंत्री विधायक मंत्री बोले ना कोई सेना के एक तो हवलदार को, AK-47 लेके खड़ा है सेना के हवलदार को यहां पे, फिर मंत्री जी को बताएगा कहेगा आइए चलिए दानापुर छावनी में ले चलते हैं ले जाएगा छावनी में, वापस लाएगा कोई और। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोगों ने 2 भागों में क्यों बांट दिया। अब आगे समझिए, यहां पे ये पूरा एरिया बना दिया गया लद्दाख। ये कंप्लीट एरिया क्या है? लद्दाख। ये यहां से लेके यहां तक कंप्लीट एरिया लद्दाख है। अब समझिए चाल क्या है, बेचारा वो फंस कैसे गया है। ये जितना हम सेट किए हैं ये क्या है? लद्दाख। अब इस लद्दाख का एरिया यूनियन टेरिटरी है, इसमें ना विधानसभा कभी नहीं बनेगी, यानी भूल जाइए कि यहां मुख्यमंत्री बैठने वाला है, कभी नहीं बैठने वाला है यहां मुख्यमंत्री। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये एरिया है, एक्चुअल ये एरिया जम्मू है, एक्चुअल ये एरिया क्या है? जम्मू। और ये जो एरिया है ये है कश्मीर, ये है कश्मीर। मेनली ये एरिया क्या है? कश्मीर। और ये एरिया क्या है? जम्मू। और ये क्या है? लद्दाख। लद्दाख में बौद्ध धर्म की अधिकता, जम्मू में हिंदू धर्म की अधिकता, कश्मीर में मुस्लिम धर्म की अधिकता। ठीक है। अब जितनी मार धार होता था ना, गोली बारूद, लड़ाई झगड़ा, इंसर्जेंसी, ये सब किस में होता था? कहां होता था? जम्मू में कम होता था। एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भूगोल को ऐसा सेट किया गया है ना कि अब कभी भी गोली बारूद हमला होगा तो इसी एरिया में होगा। और ये एरिया किस में चला गया? लद्दाख। कहां चला गया? इनकाउंटर लद्दाख, गोलीबारी लद्दाख। अब पाकिस्तान क्या कहेगा? विश्व फोरम पे लद्दाख में फिर गोली चलाया तो कहेगा यार ये नया कहां से ले आया तुम तो अभी कश्मीर चिल्ला रहा था, लद्दाख कहां से लेके चलाया? रीजन समझ में आ रहा है? हो वहीं रहा है लेकिन हो कहां रहा है? लद्दाख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया नाम? इसका नाम हो गया जम्मू कश्मीर। यहां कोई विवाद नहीं। वैष्णो देवी वही सब, कोई प्रसादी चढ़ाने जाएगा तो कोनो एक ईंटा मार दिएगा, इससे यही सब होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि जम्मू कश्मीर के लोगों को देखिएगा बहुत कोऑपरेटिव है, लेकिन बस वही है कि जो उधर से आ गया ऐसा ना पड़ोसिया वाला, ये उसी वेशभूषा कपड़ा में पहन के सबको मारता है। अब आप बताइए अगर कोई गमछा बांध दे बिहारी का शकल बना के जहां तहां करे तो हम लोग बदनाम होंगे। अब आप हम ही लोग को देखिए, कश्मीर को छोड़िए, बदनाम तो बिहार वाले भी हैं, नहीं है? लेकिन आप जाके देखिए कि जितना भी बड़े बड़े काम में, ऐसा नहीं है कि सारे बिहार के लोग, लेकिन क्या है जितना हमने किया नहीं उससे ज्यादा बदनाम हो गए। लेकिन बाहर के लोगों को लगता है यार बिहार कैसा होगा, आओ बिहार कभी। बिहार वह जगह है जहां गरीबी को भी एहसास नहीं होता है कि वो गरीबी में है, क्योंकि हमारे यहां ना वो कल्चर ही है वही गरीब वाला। सतुआ खा लेंगे, दही चिवड़ा खा लेंगे, खिचड़ी खा लेंगे, हम लोग उसी माहौल में ढल गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं? हम लोग के यहाँ कोई अमीर बनता है ना तो उसको कहता है कौन सी फर्चीन झाड़ रहा है रे मतलब अमीरी को भी ना अपना चोंगा उतारना पड़ता है। अरे गमछा क्या खरीदोगे तुम, 100 रुपया से गमछा चालू हो जाता है, लगाया हो गया काम खत्म, चल दिया यहाँ पे। तो कश्मीर में भी वहां के बेचारे लोग बदनाम हो गए ये इंसर्जेंसी की वजह से। अब यहां बताइए, यहीं पर वो मेन अशांति का एरिया है, और जम्मू कश्मीर का यह लद्दाख का एरिया कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बैठेंगे। मुख्यमंत्री कहां बैठेंगे? जम्मू कश्मीर में। कहां पे? जम्मू कश्मीर। लेकिन यहां के मुख्यमंत्री की पावर बहुत ही लिमिटेड रहेगी। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां बहुत ही लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड शक्तियां, पुलिस देगा ही नहीं। अच्छा कहेगा कि देखिए पाकिस्तान का, देखिए वहां से मुख्यमंत्री भी छीन लिया, तो कहां छीन लिए है? तो वहां मुख्यमंत्री कहेगा उसको कौन पावर दिए? अरे चोट्टा कहीं का, हमारे संविधान में क्या लिखाएगा क्या नहीं लिखाएगा तुम समझाएगा, तो लोग भी कहेंगे ठीक है वहां पे।
अब देख रहे हैं ये ज्योग्राफी, इतिहास, पॉलिटिक्स सब चेंज कर दिया गया, बहुत सोची समझी रणनीति के तहत। किसी को कोई दिक्कत? ये क्या कर रहा है सर? हम बिहार गए थे, तबीयत खराब हो गया था। थकान से हो गया होगा तुम्हारा। हाँ, तुम गर्मी का दिन आ रहा, आओ यहाँ सत्तू घोल के तुमको आदमी पिलाएगा यहाँ पे। हाँ, टिकोरा का चटनी। किसी को जहां जम्मू कश्मीर में अंतर समझ में आ गया? चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और खान सर अच्छे से समझा रहे थे कि किस तरह जो है वो एक दफा वो नाम चेंज करके वो सारा मुद्दा ही चेंज हो गया। क्योंकि पाकिस्तान जो साफ ज़ाहिर है भाई, हम तो कश्मीर ही बोलते हैं, कश्मीर में जुल्म हो रहा है जी, कश्मीर में जुल्म, हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारा मीडिया सारा कुछ कश्मीर ही बोलता है। तो चलो जम्मू शुक्र तो- है भाई, शुक्र है खुदा का, ये कश्मीर से लद्दाख बन जाए, हमारी जान छूटे भाई। क्या से छूटने वाली भाई हमारे साहब? सियासतदानों का ये जो एरिया ये तो वही है चूरन ना, जो है जगह ना, तो वही है ये ना। चूरन जो है ना, ये कम से कम ये इनका वही कितना रहने वाला खत्म भाई हो साहब। जाए। अभी वो कश्मीर का तो नाम लद्दाख बन जाएगा भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, वो बोलेंगे भाई साहब इतने अरसे से तुम लोग बोल रहे थे कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, अब तुम बोल रहे हो लद्दाख में। तो ये बदल जाएंगे। ये जो है ना, ये कैसे उन्होंने- और ये भारत की क्रांति- कोई नई पॉलिसी नहीं है भाई साहब, इससे पहले पंजाब के साथ भी ये ऐसे ही कर हो चुका है, सही बात है, हो उसके भी चुका है। 3 टुकड़े लेकिन किए खान हुए साहब हैं। तो बोले हमने चाइना वाली रणनीति नहीं, 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 हालांकि ये चाइना इंडिया वाली की जो इस तरह पुरानी की है, जो हमने पुलिस या हमने इख्तियार कर, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, यार है, ब्रदर है, हाँ। और वही पुलिस वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह वो कर, इस तरह हमें भी चाहिए था ना बलूचिस्तान के अंदर किस तरह का बेहतर हाँ, होने स्टेप चाहिए, लेने चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ताकि जो ज्यादा सेंसिटिव एरिया हाँ, उसके आवाज़ें ऊपर जो आवाज़ें ज्यादा तो उठ उसको रही अलर्ट हैं। कर दे, उसके पास होने ही कुछ नहीं था, सही बाकी बात। तो एरिया बच सकता था ना। हाँ, तो पंजाब वो तो सीख ऐसे कंट्रोल किया लेते, उन्होंने। हिस्ट्री में बंदा सीख लेता है, ये तो सीखते भी नहीं है। ये इनको अपनी सीटों की पड़ी रहती है, ये सियासत सीखे भाई। हाँ। अभी जो तो जो इनको बलूचिस्तान सियासत से भी वादे ढंग होती से है, नहीं हमें आती अलग कर दो, करनी। तो वो भाई साहब बलूचिस्तान का कुछ एरिया 2-3 उसके टुकड़े हो जाते हैं, हाँ। तो वो आवाजें कमजोर खत्म हो हो जाना था। जाती थी। जी। खुद ब खुद ही वो सिस्टम ही खत्म हो जाना था, बलूचिस्तान का नाम ही वो खराबी हो 3-4 जाती। नाम गड़बड़ बन कर जाते थे। देते। कुछ बलूचिस्तान एक थोड़ा सा जो बलूचिस्तान हो जाता, जो ज्यादा डेवलप नहीं था, बाकी जो है कुछ और हो जाते, इसी तरह बिल्कुल, करके नए नाम नाम बदल जाते, बिल्कुल। तो उनको इकट्ठा करना फिर मुश्किल हो जाता। हर बंदा भाई, आज का दौर जो ऐसा है ना भाई, हर बंदा चाहता है भाई मुझे खाना मिल रहा, दूसरे जाए भाड़ में। ऐसी बात है। यार तारक भाई, कट जोड़ में ज्यादा पावर आ जाती, जब बंदा अलग-अलग हो जाता है वो पावर नहीं रहती। नहीं, इससे इंडिया को तो फायदा भाई साहब बिल्कुल होगा। अब देखते हैं पाकिस्तान को फायदा होता है कि नहीं होता है। पाकिस्तान इनका को- चूरन बिकना बंद होता है कि वो डबल ये कीमत में ये तो आज भी ज्यादा कश्मीर बिकना शुरू हो कश्मीर जाए। चिल्ला रहे हैं। भाई साहब, इंडिया जो मर्जी अब नाम जिस तरह लेके 5G जिस चल तरह रहा की है ना मर्जी वहाँ पर। मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं हथकंडे, लेकिन 5G चल रहा है पाकिस्तान नहीं कश्मीर बोले। में और G20 की मीटिंग्स होंगी। असल में जो जम्मू ये है, भाई साहब चूरन ज्यादा देर अब बिकने वाला नहीं है। जम्मू पाकिस्तान अलग में। है, जम्मू अलग है, यकीन कश्मीर मानो। अलग है। जम्मू है जो उसमें नहीं, वो तो- मेजोरिटी जो है वो हिंदुओं की है, हाँ। और जो कश्मीर है उसमें मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम। मुस्लिम और वहाँ पे ज्यादा खराबी जो होती है वो कश्मीर में ही होती है। दहशतगर्दी या जो भी होता है वहाँ पर ही टारगेट किलिंग। भाई इधर के मुसलमान उधर के मुसलमानों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ज्यादा भाई साहब दंगे फसाद तो उस एरिया के अंदर ही होंगे ना। हाँ, तो दंगे फसाद भी उधर ही होते हैं, लेकिन ये है कि अगर वहाँ पे गवर्नमेंट सख्ती करती भी है तो पाकिस्तान अगर आवाज उठाता है तो वो लद्दाख तो इस्तेमाल करेगा नहीं, पाकिस्तान वर्ड तो सीधा सीधा कश्मीर कश्मीर। और ये कश्मीर दिखा भी सकते हैं, ये जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर में तो ऐसी बात ही नहीं है, ये जम्मू कश्मीर है, इसमें तो कुछ नहीं है, ये तो लद्दाख है। तो भाई साहब सारा जो है ये सिस्टम ही चेंज कर दिया, एकदम सिस्टम हिला कर रख डाला। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब जो कानून साज थे इंडिया के वो बहुत बढ़िया थे, उन्होंने जी। जो भी कानून बनाए आज देख लें उससे फायदा उठा रहे हैं। आर्टिकल 370 वाली बात की उन्होंने, वो सिर्फ पहला नहीं चेंज किया, दूसरे सारे उन्होंने चेंज कर दिए कि वहाँ का प्रधानमंत्री है वो अगर नहीं होगा तो पावर रहने पावर नहीं ही उन्होंने नहीं दी। रहेगी। पावर रहने नहीं दी। सही बात। डिस्ट्रीब्यूट कर दी है उन्होंने, बोला भी सारे जो है वो इंडिया के ना तहत रहेगा ही बांस चलेगा। और ना बजेगी बांसुरी। तो बांस नहीं होगा तो बांसुरी कहाँ से बजेगी भाई। वैसे ये पाकिस्तान के लिए तो अब ज्यादा चुनौतियां हो गई हैं लेकिन ये है कि इंडिया भी इतना स्ट्रांग हो चुका है, पाकिस्तान तो कुछ कर सवाल ही नहीं पैदा सवाल ही नहीं ये अपनी करप्शन से इनको फुर्सत नहीं। हाँ। बाकी अगर ये अगर कुछ
सही होता है लीडर। खुद का कंट्री तो चल नहीं रहा भाई, सही बात। पहले से ये 4 सूबे तो संभाले नहीं जाते। खान सर भी सही बोल रहे थे, उन मुसलमानों की इनको फिक्र पड़ी है और खुद के जो 20, 22, 25 करोड़ है उनकी फिक्र है ही नहीं। हाँ। वही तो बात है भाई साहब, बात करते हैं ना मुसलमानों की, इधर मुसलमान भी हैं जिनके ऊपर चाइना जुल्म करता है, अगर मुसलमानों की बात होती तो उधर बोलते। ये फलस्तीन की सिर्फ इसीलिए बात करते हैं कि वो जी उधर भी जमीन का मसला था, क्योंकि इसराइल की वो जमीन अपनी नहीं थी, वो भी फलस्तीन की जमीन पे कब्जा करके बैठा है। सही। तो ये जम्मू कश्मीर का भी इसीलिए मामला उठाते हैं कि वो जी जुल्म हो रहा है। हालांकि जो इसराइल है उसका तो वो भाई अमेरिका सपोर्ट करता है, करता है बिल्कुल, इसमें वो चल ही उसके बल पर रहा है। सही बात है। और वो भाई साहब उसकी दुनिया को टेक्नोलॉजी, उसकी जो एजेंसियां हैं, वो इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो बहुत भी आगे। लेकिन सबसे पहले तवज्जो तो भाई साहब पाकिस्तानी हुकूमत और हुक्मरानों को, और मतलब जो भी इसको चला रहा है उसको चाहिए कि अपने मुसलमानों की पहले हालत बदले भाई साहब, फिर दूसरों की तरफ। नहीं भाई, खुदारा मुसलमानों की हालत बिल्कुल ना बदले, अपनी बदले, करप्शन खत्म करें। मुसलमानों की हालत उनकी तो भाई साहब 74-75 साल हो चुके हैं, वो नहीं बदल पाई। तो फिर मुसलमान यार मैं हैरान हूं। जब पाकिस्तान स्टैंड कर रहा वो था खुद तो को- भाई साहब खुद को नीचे से बदले ना नीचे भाई, वो कैसे करप्शन को बदलेगी? खत्म करे। उनकी नहीं बदली भाई साहब, वो होश के ना खाना पाकिस्तानी मुसलमानों की बदल रही। पाकिस्तान तो में यार मुसलमानों बंदा की नहीं बदल 2 वक्त की रोटी के लिए मरता है, ये देख ले, इतने इनके पास ऑलरेडी पैसे हैं, इतने इनके पास जदादे हैं, ये बंदे तो भाई साहब इनको डायबिटीज होती ये है, उस ये रेस खा में भी नहीं लग सकते। चुके हैं भी, इंडिया के जो है ना बड़े बड़े उनसे मैं आगे ना- जा रहे हैं। नहीं उनसे तो आगे ये कभी ये नहीं जा रेस सकते। में- जवेद चौधरी का ना आज कॉलम पढ़ रहा था कि एक बाबा जी थे, बुजुर्ग कोई अल्लाह लोग थे, तो उनके पास ना मतलब करिश्माती उनकी उंगली थी, जिस चीज को वो उंगली लगाते थे वो सोने की बन जाती थी। तो एक भूखा नंगा भिखारी, बिल्कुल गरीब भूखा, किसी ने उसको खबर दी तो वो चला गया उनके पास और कहा कि मैं जी बहुत गरीब हूँ, एक इतना सा ना पत्थर का टुकड़ा उठा के दिया, बाबा जी मेरे पर मेहरबानी करें, इसको आप छू दें तो मेरी जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। उन्होंने कहा लाओ बेटा मैं कर देता हूँ, तो उन्होंने कर दिया। थोड़ी देर आगे गया ना, वो लालच अंदर का, उसने कहा भाई मैं तो गुजार लूंगा, मेरे बच्चे मेरा खानदान कैसे गुजारेगा। फिर वापस चला गया, मिन्नत समाज की, बाबा जी को भी तरस आया, चलो भाई इसका कर दिया तो इसकी उन्होंने ना बहुत बड़ा पत्थर सोने का कर दिया और कहा कि जा बेटा अब तेरी 7 नस्लों से ये खत्म नहीं होगा। थोड़ी देर वो भाई साहब वापस आए तो कहा कि भाई बाबा जी मेहरबान है, एक मरतबा और ट्राई कर लेता हूँ। जाके कहा कि मैंने ना जी दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बनना है, अब मुझ पर जब इतनी मेहरबानी कर दी तो थोड़ी सी और कर दे। तो उन्होंने कहा भाई बात तो तेरा लालच खत्म नहीं हो रहा, चल तेरे पर एक और मेहरबानी कर देता हूँ। तो उसे इधर उधर उंगली घुमा दी, सारे पहाड़ के ऊपर गई, ले जा बेटा ये तेरा। तो जब उसने कहा कि ये अगर बाबा जी जिंदा रहे और इनकी उंगली रही तो मुझसे भी तो कोई और अमीर बन सकता है। थोड़ी देर बाद वापस आ कहता बाबा जी उंगली भी दे दो मुझे। मतलब कि लालच, इंसान का जो हवस और ये हिरस है ना दौलत की, ये खत्म नहीं होती, जितना मर्जी वो अमीर हो जाए ये खत्म होने वाली नहीं है। ये इंसानी नेचर है, फितरत है भाई ऐसी। तो ये भाई भी साहब तो- फितरत तो है, लेकिन फितरत तो और भी मुसलमान है या और भी लोग इस धरती के ऊपर रह रहे हैं, उनकी भी इन फितरत है। पाकिस्तानी लीडरों की नहीं मुसलमानों खत्म की होगी भाई साहब भाई, कुछ नहीं अलग सी फितरत बन चुकी है। इनकी तो खुदा जाने कौन सी फितरत बन ये गई तो है। लेकिन एक बात मैं मौजूद क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि ये मुद्दा जो है ना, पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, इस आपस की जंग में ना बेचारे कश्मीरियों का हक मार रहा है। हक मर गया, क्या कश्मीरियों का नाम ही मिट जाएगा, मिट कश्मीर से लद्दाख बन गया है हाँ। तो कश्मीरी खत्म हो गया। सही बात है जी। तो ये- कश्मीरियों का तो हक मार ही रहे हैं, तो पाकिस्तानी मुसलमानों का हक किधर गया है? वो भी तो यार वो देख, चलो इंडिया तो फिर भी आज स्टैंड कर रहा है, तरक्की वो तो करो, उससे कर रहा है। अलहदगी एजुकेशन की इख्तियार बात कर ना ली करें, ना। जो भी है भाई साहब पूरी वर्ल्ड के अंदर उसकी तो- जान पहचान बन चुकी है। तो वो भी नहीं है। अलहदगी इख्तियार की थी तो संभालना भी तो खुद को चाहिए था। बस की है अलहदगी इख्तियार, लेकिन पता नहीं था इसको चलाना कैसे था, पता नहीं था। और आज तक ये तो वो पता है ही कि नहीं चल रहा और वो ना चलेगा भी नहीं। गले में ढोल पहन लिया है, बस इसको बजाना बजाना कैसे तो पड़ेगा। वो पता नहीं है। वो वाली बात हो गई भाई साहब के। लेकिन अब जो है चलो ना, आप बाहर से नहीं बजा रहे तो आर्मी वाले अंदर से तो खूब बजा रहे हैं ना। और कोई मिलता नहीं, गरीबों का आटा ही आर्मी वालों के तो लोग। भाई साहब क्या ही कहने हैं। पाकिस्तान के अंदर सॉरी, जो भी सॉरी बड़े भाई, बड़े सॉरी। इदारे हैं ना भाई सॉरी साहब, सॉरी सॉरी एस्टेब्लिशमेंट वाले कहो। ये बंदा तो पाकिस्तान के भाई अंदर बैठ जो जाता जो है। बड़े इदारे हैं ना establishment उसको वाले, चलाने वाले लटायर
जर्नल कर्नल सब कुछ वही है। तो स्टैब्लिशमेंट कह दिया, देख गलती से भाई एक आदमी ओहदे हो से गया। हटाया गया और दूसरे ओहदे पर बैठा वो दिया। भाई काबल बंदे होते हैं, वो सारा कंट्री चला सकते हैं, तो वो एक इदारा नहीं चला हाँ। सकते। क्या बंदा बात करता है ये। अरे मुल्क चला सकते हैं, एक नन्हा सा इदारा चलाना उनके लिए कौन सी कौन सी बड़ी भाई साहब वो अच्छे से चला रहे हैं, फिर आप उंगली क्यों उठाते हो उनके ऊपर? हम तो कभी नहीं उठाते। नहीं, उंगली नहीं उठाते। अब भूख लगेगी तो पेट तो भूखा रोएगा ना। तो भाई साहब पहले सिर्फ उनको इतना पेट कहते भर हैं के कि खा भाई लेने साहब, दो, आपकी बारी बाद अरे में सालों आएगी। का आपको कितना आपका बड़ा हिस्सा पेट मिलेगा, है। जरूर मिलेगा। पूरा मुल्क ही शांति खा से गए, अभी रहेगा। तक भूख नहीं मिट रही। अब हमसे भाई हमारी जानें मांग ले, वो बाबा जी की उंगली वाली बात है। अब हमसे हमारी जानें निकाल ले, हमारी रूह अच्छा निकाल तू ले देख, बॉडी अभी से। ये बता कश्मीर वापस कैसे लेना? कश्मीर लेना, लद्दाख लेना, जम्मू लेना, क्या लेना बता मुझे। तीनों भाई साहब एक आधे से गुजारा एक बात मैं हमें बताऊं। जितनी जंगें लड़ चुके हैं हमें ना, या तो भाई सारा इंडिया दे पूरा दो या ये पाकिस्तान ले लो, ये ये मुद्दा सारी- ही खत्म हो जाए। या कश्मीर है जी? दे दो, इंडिया नहीं नहीं चाहिए। कश्मीर नहीं चाहिए खुदा ना। देखो 75 सालों से ये हालत होगी, अब नहीं चाहिए भाई। यार ना, वो बाबे हमें वाली नहीं बात चाहिए। की तरह कश्मीर को दे देंगे, फिर आप बोलेंगे लद्दाख दे दोगे, फिर आप बोलेंगे पैसा एक मरता मुद्दे को खत्म कर दे। कश्मीर ले लिया, पूरा कश्मीर पूरा इंडिया ही दे कश्मीर दो। ले लिया तो फिर हैदराबाद भी दे दो, वो दूसरा पंजाब भी दे दो। अब धीरे धीरे जो वो हमारे- बांग्लादेश भी दे चाइना दो। वाले भी बोलना शुरू कर हमें भी हमारे हिस्से दे दो। इंडिया तो खत्म हो जाएगा। तो भाई हमें ही साथ मिला लो और कुछ नहीं तो। मिला आगे मिला के सारा कुछ एक हो उन्होंने जाए। जलील होना है आपको साथ मिलाकर। बड़े समझदार हो गए, अभी पक्के हो गए अभी। कुछ डरते छोटे हैं। कुछ छोटे हाँ, भाई ये के बात साथ है। ऐसा करता और है। कई भाई कमेंट में बोल रहे थे हमें नहीं पाकिस्तान चाहिए। क्यों नहीं चाहिए यार? डरते हैं, हमसे डरते हैं। अच्छा 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 बहुत डर लगता है। खतरनाक कौन ये 25 करोड़ से 1 करोड़ 40 लाख करोड़, एक नहीं 1 अरब एक 40 अरब करोड़ को डर 40 लगता है। पाकिस्तान से डरते हैं ऐसे हो। कि इनको साथ में नहीं मिलाना। फट यहाँ पर- जाते हैं ना। भाई तो अपनी जान की परवाह नहीं, दूसरे की करते नहीं है। सही बात है। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।